नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री के डेली जनरल अवेयरनेस की क्लास में स्वागत करता हूं। रोज़ाना बेसिस पर कराई जाने वाली यह क्लास आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्लेषण के साथ कराई जाती है, फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के पास निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव कराने की शक्ति नहीं है? द इलेक्शन कमीशन हैज़ नो पावर टू कंडक्ट इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शंस है भारत का राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जो भारत के चुनाव आयोग है उनको लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कराने की कोई शक्ति नहीं है। लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है, न कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो तिथि निश्चित की जाती है उसकी सूचना लोकसभा का जो महासचिव होते हैं वो सदस्यों को दे देते हैं और निर्वाचन की तिथि से एक दिन पहले, मध्याह्न से पहले क्या होता है कि कोई भी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। यहीं से कंफर्म होता है। निर्वाचन के लिए एक या एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकते हैं, लेकिन यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत होता है और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तो मतदान कराया जाता है। उस समय मतदान होता है। मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। थोड़ा बहुत शपथ के भी जान लेते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो इनकी शपथ जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं के तरह सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। उनका शपथ जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? तो वो वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है, वही लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो श्री ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा से आते हैं। इनके पहले कौन था? तो सुमित्रा महाजन जी। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से 1956 तक। लोकसभा का टर्म कितना साल का होता है? तो 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने किस वर्ष में पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की? प्रेसिडेंट मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? ऑप्शंस है 1948, 1962, 1975 या फिर 1991। सही उत्तर होगा इसका 1975 में राष्ट्रपति ने पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि राज्य का आपातकाल। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं हमारे देश में जो लगाए जाते हैं। थोड़ा विस्तृत में जानते हैं इनको। राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा
या इसका एक भी हिस्सा युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की जब सिचुएशन बनता है तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट ये कि राष्ट्रपति युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाएं कि बाहरी खतरा मंडरा रहा है, तभी वो लगा सकते हैं। और संसद को 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन करना होता है, मतलब कि अप्रूव करना होता है 1 महीने के अंदर में। और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा था हमारे देश में, तो 1962 में लगा था एक बार, फिर 1971 में और तीसरा 1975 में। 3 बार लगाए गए थे, 62, 71 और 75 में। 62 में इंडिया चाइना वार के टाइम, 71 में इंडिया और पाकिस्तान के वार के समय जब बांग्लादेश की आज़ादी दिलाई जा रही थी तो, और 75 में इंदिरा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसी तरीके से राज्य का आपातकाल क्या होता है थोड़ा समझते हैं। राज्य का आपातकाल अनुच्छेद 356 के साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं हम इसको। और ये कब लगता है, ये तब लगता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि किसी विशेष राज्य की सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उस समय राज्य में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, जो रिस्पेक्टिव राज्य होते हैं उनके राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर होता है ये। और इसे हम लोग राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफलता के रूप में इसे जाना जाता है। इस तरह के आपातकाल में राष्ट्रपति जो संबंधित राज्य सरकार है उनके सभी कार्यों और राज्य के राज्यपाल के सभी शक्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा वो राज्य अब चलने लगता है और राष्ट्रपति के द्वारा वो राज्य को अब गवर्न किया जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये कब लगता है, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि भारत की जो वित्तीय स्थिरता है या उससे किसी क्षेत्र के लिए खतरा है, तो वो इस तरीके का इमरजेंसी लगाता है। भारत में अभी तक ऐसा कोई आपदा नहीं आया है जिससे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई हो। आर्टिकल 360 अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है, जबकि 356 जो स्टेट इमरजेंसी है ये कई बार लगाया जा चुका है अलग अलग राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑप्शन है विक्रम किर्लोस्कर, राकेश भारती, उदय कोटक या फिर TB नरेंद्रन। सही उत्तर होगा उदय कोटक। उदय कोटक को हाल ही में CII के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह है क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1895 में। ये एक भारत की गैर सरकारी और गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और ये भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। बेसिकली ये करता क्या है कि सरकार को सुझाव देता है इंडस्ट्री के तरफ से और सलाहकार के तौर पे भी काम करता है, आर्थिक अनुसंधान का काम करता है, उद्योग धंधे का विकास में योगदान देता है। इस तरीके से इसका ये सब कुछ फंक्शंस है। नेक्स्ट है, सोयूज शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सोयूज। ऑप्शंस है सनस्पोर्ट साइकिल, रशियन स्पेसक्राफ्ट, टेली रोबोटिक सर्जरी
या फिर सुपर कंप्यूटर? सही उत्तर होगा रशियन स्पेसक्राफ्ट, मतलब रूसी अंतरिक्ष यान। सोयूज एक रशियन स्पेसक्राफ्ट है जो कि लोगों को या फिर अदर सप्लाईज को स्पेस स्टेशन तक, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाता है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं और कैपिटल मॉस्को है। अगला क्वेश्चन है, एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए मैमल टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई या फिर एल्वियोली। सही उत्तर होगा एल्वियोली। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली और ब्लड के बीच में कैपिलरी से होता है, जो कि लंग को सप्लाई करता है हमारे शरीर में। और जो कैपिलरीज होते हैं, ये जो एल्वियोली होता है इसके 70% भाग को कवर करता है और यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है। जो हमारे लंग्स में एल्वियोली होते हैं, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली, वहीं से होता है। यहाँ से गैस निकलकर कैपिलरी में जाता है और कैपिलरी से ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों के मकानों की तुलना में मिट्टी के घरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं? वाई मड हाउसेज आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउसेज? ऑप्शंस हैं कीचड़ गर्मी का एक अच्छा स्वाहक है, यानी कि सुचालक है। मिट्टी गर्मी का एक कुचालक है, यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक्स है। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी गर्मी का एक पुअर इंसुलेटर, यानी कि कुचालक है। या फिर पानी के वाष्पीकरण से ग्रीष्मकाल में शीतलता होती है और छिद्रों के माध्यम से आने वाली धूप सर्दियों में गर्मी का कारण बनती है। और इसका सही उत्तर यही होगा डी ऑप्शन, कि जो मड के हाउस होते हैं वो गर्मियों में कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं, और ठंडे के दिनों में वो गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउस, ईंट के मकानों की तुलना में। तो इसका कारण यही है कि पानी के वाष्पीकरण से जो गर्मी के दिन में शीतलता होती है, पानी इवापोरेट हो जाता है तो कूल बचता है, कूलर हो जाता है, और छिद्रों के माध्यम से जो धूप आती है, होल के माध्यम से धूप आती है, उससे गर्मी बना रहता है सर्दियों के दिन में। अगला क्वेश्चन है, सूरत कांग्रेस सेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी के बीच अलगाव खुलकर किस वर्ष में आया था? द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स फैक्शंस ऑफ कांग्रेस केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन विच ईयर? ऑप्शंस हैं 1906 में, 1907 में, 1908 में या फिर 1905 में। सही उत्तर होगा 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में जिसका इस्टेब्लिश किया गया था, वो 1907 में डिवाइड हो गया था दो पार्ट्स में। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे मॉडरेट्स। और ये डिवाइड कहाँ पर हुआ था? तो सूरत सेशन में। नरमपंथी और गरमपंथी में ये डिवाइड हो गया था सूरत सेशन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस हैं 14 अप्रैल, 20 फरवरी, 22 मार्च या फिर 5 जून। सही उत्तर होगा इसका 22 मार्च को मनाया गया था। और ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम पूछता है, थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साल का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये थीम था 2020 का। 2019 का थीम क्या था ये भी पूछ लेगा। तो लिविंग नो वन बिहाइंड, ये 2019 का थीम था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2019 जीता? रिसेंटली इंडिया ऑन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2019 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? ऑप्शंस हैं चाइना, नेपाल, मालदीव्स या फिर पाकिस्तान। सही उत्तर होगा इसका नेपाल। नेपाल को हराकर भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2019 जीता और ये 5वां बार है जो कि भारत लगातार इस चैंपियनशिप को जीत रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, रिप्लेस विकल्प MS वर्ड में निम्न में से किस मेनू पर उपलब्ध है? रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इन MS वर्ड? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है टूल्स मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टाइटल मेन्यू या फिर एडिट मेन्यू। सही उत्तर होगा एडिट मेन्यू पर है रिप्लेस ऑप्शन। इस तरीके से आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे और वो सारे लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। रोज़ाना ये 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि पूरे डिटेल में कराए जाते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आप लोग इसे अवश्य देखा करें। इसी तरीके से स्टैटिक जीके कराई जाती है, वो भी पूरे डिटेल में कराया जाता है। तो आप लोग सारे क्लास को अटेंड करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।